पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, उनका मैं बहुत बड़ी फैन हूँ अब्दुल कलाम जी की, और उन्हीं का ही आपने बुक पढ़ी होगी, उनकी डॉक्यूमेंट्री है खुद की लिखी हुई, द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि उड़ान, है ना। तो बचपन में क्या था जिंदगी की, आप सोचते हो कि इतना जो सक्सेसफुल बंदा है उसने दुख नहीं देखा होगा या घुटने नहीं घिसे होंगे, तो ऐसा कोई भी सक्सेसफुल इंसान नहीं है जो हताश नहीं हुआ हो, जिसने दिमाग से ये ना सोचा हो कि आज मैं आत्महत्या कर दूं, है ना। बट जब भी किसी के माइंड में भी ऐसा अगर आता भी है, उस स्टेप पे देखिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई ये वो कहने वाली शर्म वाली बात नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। बट आप जैसे ही इस स्टेप से, यहाँ पर अगर डेथ है तो जैसे ही आप उस स्टेप से निकलते हो तो वहां लाइफ है। और हमेशा जब आप इस स्टेप को ब्रेकअप कर देते हो ना, तो वहां आप देखते हो जैसे ही आपने वो फेस क्रॉस कर दिया, यूनिवर्स, आप जिसको भी मानते हो, वो आपके लिए कोई ना कोई नया दरवाजा ऐसा खोल देती है कि आप खुद ही सोचोगे कि नहीं, अगर मैं कल ये कर बैठता ना ड्यू टू सम प्रेशर, तो बहुत बहुत बड़ी गलती करती, बिकॉज लाइफ आपकी अपनी नहीं दी हुई है। और जब भी आप यहाँ पर लाइफ एक जन्म लेते हो, तो बहुत से रिश्ते जो है वो आप पे डिपेंडेंट है, तो आपका फर्ज है उस लाइफ को, ये जो लाइफ है ये किसी की देन है, और उसका फुल यूज करना और अच्छा यूज करना। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है फ्रीडम में बहुत फ्रीडम आ जाए, पैसा आ जाए तो बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है इंसान से। उस फ्रीडम को बरकरार रखना, सक्सेस को एंजॉय करना, उसमें वैसे ही बने रहना कि आप गलती ना कर बैठो। असली चैलेंज तब आता है, असली चैलेंज तब नहीं आता जब एप्पल्स ना हो, असली चैलेंज तब आएगा जब आपके पास बहुत भरपूर एप्पल्स होंगे, तब आप अपने आप को कैसे रखते हो, तब आपको कैसे मेंटेन करते हो। तो ऐसे ही जिंदगी की हार गए अब्दुल कलाम, बहुत निराश हो गए। देहरादून जो है वहां पर आप जानते हैं, वहां पर सिलेक्शन होता है एविएशन का, वो वहां पर गए एनडीए की सिलेक्शन के लिए। एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है ना एविएशन का, रिजेक्ट हो गए। और देहरादून जाने तक के पैसे थे, वापस घर लौटने के पैसे नहीं थे उनके पास। और वो पैसे भी थे, वो बहन के गहने गिरवी रख कर लेकर आए थे। सिलेक्शन नहीं हुआ तो बोले अब मैं घर कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं। सोचा था पायलट बन जाऊंगा, बहन के पैसे जो है गहने जो गिरवी छुड़ा लूंगा। सिलेक्शन भी नहीं हुआ, अब कैसे घर जाऊं, पैसे भी नहीं है। तो ऋषिकेश अगर आप लोग गए हो तो आपने देखा होगा कि ऋषिकेश के वहां पर शिवानंद आश्रम है, और वो जो शिवानंद संत स्वामी है, उनके आश्रम के नीचे ही गंगा जी बहती है। अब वो बच्चा निराश हो गया, एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बार बार क्या कहता है, मैं तो गंगा जी में कूद के मर जाता हूँ। तो कलाम साहब शाम को जाते, गंगा जी के पास जाते जैसे ही छलांग लगाने लगते, रुक जाता बच्चा रुक जाता, फिर जाते, फिर झुक के कूदने लगते और फिर रुक जाते। इतने में शाम का समय हो चुका था। शिवानंद स्वामी वहां पर आरती के लिए गंगा जी के लिए आए, और वो बहुत ज्ञानी, विज्ञानी और धर्मात्मा पहचान के बच्चा देख के बोले, अरे बच्चे इधर आ, क्या बात हुई। तो कलाम के साहब की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे। बोले कि क्या बात हुई, एक बार बता तो सही। बोले महाराज आप तो ज्ञानी ध्यानी हैं, मैं बहन के गहने बेच के एनडीए की सिलेक्शन के लिए आया, पायलट में रिजेक्ट हो गया, घर पे जाने के पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, मैं मर जाना चाहता हूं, आत्महत्या कर लेना चाहता हूं। शिवानंद स्वामी बोले घर लौटने के पैसे मैं दूंगा, घर लौट जा और कुछ और कर, कुछ और बन, आत्महत्या मत कर। बोले ठीक है। बोले कहां से है? बोले मैं तो केरला से हूं। अरे तू तो मेरे स्वामी शंकराचार्य के शहर से है, उनके गांव से है, आश्रम चल, खा पी, कल चले जाना। तो वो अपने आश्रम ले जाते हैं। इसको बोलते भारतीय संस्कृति है ना। वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं कि भाई सामने वाला कलाम है तो मैं नहीं लेके चलूं मंदिर में। वो मंदिर लेके जाते हैं, आश्रम लेके जाते हैं, बच्चे को खिलाते पिलाते हैं, फिर मन की बात टटोलते हैं। बोले क्या हुआ? जब बच्चा शांत हो जाता है तो उसका मन टटोलते हैं, वो बताता है मैं एनडीए में गया, सिलेक्शन में रिजेक्ट हो गया, पायलट नहीं बन पाया, बहन के गहने बेच के आया, घर वापस जाने के पैसे नहीं है महाराज, और पैसे आप दे भी दोगे, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है।
आप तो इतने ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। अगले दिन तैयार हुए, वापस अपने गांव को चलने को रेडी हुए। बोले एक प्रश्न पूछूं? तो शिवानंद जी बोले पूछ बेटा। बोले उत्तर दो, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ महाराज? क्या भगवान ने मुझे एक नौकरी के लायक भी नहीं समझा? क्या मैं इस लायक भी नहीं कि मुझे एक पायलट की नौकरी मिल जाती, कुछ तो जुगाड़ हो जाता, घर जाके घर वालों की हेल्प कर पाता। तो शिवानंद जी जो समझ गए, बोले यहां पर तू रिजेक्ट इसलिए हुआ है बेटा क्योंकि तेरा सिलेक्शन एक इससे बेहतर जगह पे भगवान ऑलरेडी कर चुका है। ये रिजेक्शन तू देख पा रहा है, बट किसी बहुत बड़े और अच्छे काम के लिए तेरा सिलेक्शन मैं देख पा रहा हूं। तो गंगा में समाना तेरा वो नहीं है, वहां पर तो हर किसी को एक दिन जाना ही है, पर उससे पहले तुझे बहुत बड़े काम करने हैं। उससे पहले बहुत बड़ा वो तुझे एक मुकाम हासिल करना है। अपने गांव जा, हौसला कर, फिर से कोशिश कर, जरूर तेरे भाग्य में बहुत बड़ा है, ये यकीन कर। कलाम साहब को थोड़ा सा हौसला मिलता है, कहते हैं बुझती हुई फायर तो फायर ही है, आग तो आग ही है, वो बुझ भी सकती है और जला भी सकती है। वो छोटी सी बुझती हुई लो को जब आप ऐसे ओट कर देते हो तो वो फिर से जल जाती है। तो कलाम साहब को थोड़ा सा हौसला मिला, गांव गए, पढ़े, बने, आज क्या था, राष्ट्रपति बन गए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद विंग्स ऑफ फायर अग्नि उड़ान में उन्होंने बोला ही इज द, आप सभी जानते हुए, ही इज द चीफ कमांडर ऑफ 3 आर्मीज। जब तक प्रेसिडेंट ऑर्डर नहीं देता, तीनों आर्मीज अपने आप से हिल भी नहीं सकती, किसी भी बॉर्डर फोर्स पे लड़ नहीं सकती। उन्होंने बोला मेरे आंखों में आंसू आ गए, जो बड़े से बड़ा पायलट आके मुझे सलाम ठोकता था, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि देख कलाम, तू पायलट बनना चाहता था और आज सारी आर्मी तेरे को सलाम दे रही है। तो कलाम साहब का डेडिकेशन देखते हुए उनको 6 महीने का जो है वहां पर ट्रेनिंग दी गई। सुखोई फाइटर प्लेन उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उड़ाया और पायलट्स ने उनको मतलब जो कहते हैं सैल्यूट दिया, जो वो अपने कमांडर्स को देते हैं। ये था कि बड़े से बड़ा जो है ना, सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, चाहे राम भी हो, भगवान भी हो, चैलेंजेस उन्होंने भी फेस किए थे। हम तो ह्यूमन हैं और उन्हीं का ही पार्ट है। कहते हैं कि समुद्र की बूंद भी समुद्र ही है, डीएनए तो वही है ना, पानी का डीएनए तो वही है ना, H2O, चाहे वो समुद्र का हो चाहे घर के नल का हो। थोड़ा सा अगर किसी गंदगी आ गई, इम्प्योरिटी होगी, नदी नाले का हुआ, तो थोड़ा सा उसमें जर्म्स आ सकते हैं, बट डीएनए हमारा H2O ही है, पानी का। तो हमारा डीएनए वही है। कहीं ना कहीं से भगवान ने हमें वो जो ह्यूमैनिटी का वो एक दिया हुआ है, उसमें रोशनी भी दी हुई है और उसमें बहुत सी पावर्स भी दी हुई हैं। वो इंसान के अंदर ही है सब कुछ। आप उसको पावर को जगाए। और ये जो कारनामे है ना, ये जो फ्रीडम फाइटर्स ने कर दिए या कुछ एक सीईओ कर रहे हैं, और उनका मेन मोटिव क्या होता है, आप उनको कितना भी डीमोटिवेट कर दो, वो जाते ही नहीं है। वो कहते मैं तो पागल हूं, मुझे तो मेरा निशाना पता ही है। अर्जुन को पता ही है मछली की आंख मेरा निशाना, तू कर ले जो करना है। क्योंकि यही मुंह होते हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, यही मुंह होते हैं जो आपको तुरंत तुरंत बदल जाएंगे आपके सामने। तो थैंक्स टू दोज पीपल जो आपको क्रिटिक्स करते हैं। मैं डेली थैंक्स करती हूँ जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, जो मेरे लिए नेगेटिव बोलते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपना टाइम दे रहे हैं, उनका फोकस है, उनका टारगेट है। अगर वो सोचते हैं कि यहाँ पर नहीं चुप है, तो चुप नहीं है, खामोशी बहुत बड़ी पावर रहती है। तो थैंक्स टू दोज पीपल कि मुझे लगता है कि यार वो तो सोच तो रहे ना, इतना टाइम दे रहे हैं तभी तो टारगेट करे हैं। तो थैंक्स, वो टारगेट करते हैं, डेली टारगेट करते रहिए, नेगेटिव बोलते रहिए, बिकॉज ये जो खुराक मेरी है, मुझे ये खुराक चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और ये जो किस्सा था अब्दुल कलाम जी का मैंने शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ना, लिखना और किसी का बनाना, और शायद खुद भी मरने से पहले चाहूंगी कि मैं लिख जाऊं बायोग्राफी। ऐसा कुछ है नहीं मेरी लाइफ में ज्यादा। तो थैंक यू सो मच। और अभी ओवर